आप इतने दिनों रहे हैं, आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है, कौन जीत रहा है और कितनी सीटों के साथ? दीपक जी, मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपना समर्थन जताया हुआ है, जिस प्रकार से बिहार में कुछ काम हुए हैं। और मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है, बिहार में करीब 25 दिनों की जो विधानसभा चुनाव की हमने यात्रा की है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और जो सीटों की अगर बात कही जाए तो करीब 120 से 145 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है उसको मिलती हुई नजर आ रही है। जी दीपक जी। चलिए, बहुत सटीक और बिल्कुल बिना हिचके आपने पूरी बात कही है धीरज, सुनकर अच्छा लगा, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर भी बहुत अच्छा लगा। सीधे मैं खुशबू के पास चलता हूं। खुशबू, बताइए आपके आसपास क्या हो रहा है, कहां पर मौजूद हैं आप? कॉलेज है पटना का, जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, शुरू हो चुका है, बैलेट पेपर की जो काउंटिंग होनी है वो शुरू हो चुकी है एएन कॉलेज के, और उसके गेट के बाहर ही हैं हम लोग। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी पूरी तगड़ी की गई है। पटना पुलिस, बिहार पुलिस और उसके साथ साथ प्रशासन, सरकार के जो तमाम लोग हैं यहाँ लगातार मुस्तैदी से लगे हुए हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस खड़ी की गई हैं, वाटर कैनन खड़ा किया गया है, और जो रॉयट्स में जो को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस की टुकड़ी होती है वो भी लगातार गश्त कर रही है। देखिए, इस वक्त घोड़ों पर सवार होकर। अब खुशबू, मुझे आपका भी प्रेडिक्शन बता दीजिए, क्या लगता है आपको, कौन जीतने वाला है चुनाव? आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है, क्योंकि आप भी लंबी समय से वहां पर बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से मुझे जितना मैंने इस बिहार चुनाव को ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं लगता कि एक तरफा होने वाला है। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में फाइट है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था तेजस्वी के लिए भी लोगों में क्रेज। अगर नीतीश की बात की जाए, नीतीश कुमार के लिए लोगों में था ही, लेकिन तेजस्वी भी कहीं ना कहीं टक्कर में नजर आ रहे थे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कांग्रेस मुझे बड़ी उस तरीके से नजर नहीं आई ग्राउंड पे जिस तरीके से आना चाहिए था। हो सकता है कि कांग्रेस एक बार फिर से 2020 की तरह ही इस बार के चुनाव में भी जो महागठबंधन है उसके हार का कारण बन जाए या पीछे रह जाने का कारण बन जाए, क्योंकि जो पारंपरिक सीटें थी कांग्रेस की, वहीं पे कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग दिख रही थी। उसके अलावा अगर बात की जाए बाकी जगहों पे, या तो बीजेपी दिख रही थी, या तो जेडीयू दिख रही थी, या तो आरजेडी दिख रही थी। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से मुझे जितना लग रहा था, एक बार फिर से इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, क्योंकि लोगों में जो युवा, खास करके युवाओं में जो तेजस्वी का क्रेज है वो देखा जा रहा था साफ, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे थे। युवाओं का कहना था कि अब बदलाव की ज़रूरत है। अब जो बिहार में जो शिक्षा की बदहाल स्थिति है, जो रोजगार की बदहाल स्थिति है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। हमने 20 साल तक भरोसा किया हुआ है, अब किसी और के हाथ में बिहार की बागडोर आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिहार का चुनाव एक तरफा नहीं रहने वाला है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि फाइट है। अब जो मार्जिन भी होगा जीत का, वो थोड़ा बहुत ही रहने वाला है। बहुत लंबा अगर कहा जाए, जिस तरीके से तमाम कई एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है, एनडीए को काफ़ी बड़ी बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन उस हिसाब से मुझे लगता है उतनी बढ़त नहीं होगी। नेक टू नेक फाइट टाइप का कुछ होने वाला है। ठीक है, नेक टू नेक फाइट आपको लगता है। हाँ, खुशबू के बाद सीधे चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, आप तो दिल्ली ब्लास्ट कवर कर रही थी, एकाएक आपको पटना जाना पड़ा। मुझे बताइए कि वहां के माहौल में कितनी गर्मी दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पिछले अगर एक साल को देख लें तो एक साल से लगातार, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो इसी तरीके से कश्मकश में नजर आई कि इस बार 2025 में बिहार के चुनाव होंगे, उसमें उनकी सरकार बने। हालांकि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात की गई, हालांकि वो एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आया ग्राउंड पर, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आए। तो कई लोगों के अपने मुद्दे थे जो चाहते थे कि
कि इस बार सरकार बदले और आरजेडी को एक मौका दिया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्रचार किया गया एनडीए और महागठबंधन की तरफ से और जिस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर, पलायन और रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बताया, उसको लेकर हमने देखा कि राहुल गांधी ने 14 से 15 दिन की पदयात्रा भी की। तो और उस वक्त भी हमने देखा कि तेजस्वी उनके साथ जो है वो नजर आए और किस तरीके से महागठबंधन ने इस बिहार चुनाव में जो है वो ताकत झोंकी, वो भी साफ तौर पर देखने को मिला। और अगर आप देखें तो तेजस्वी एक नए रूप में जो है इस बिहार चुनाव में नजर आए, क्योंकि उन्होंने वो तमाम मुद्दे उन्होंने इस बार उठाए जो शायद 2020 में कहीं ना कहीं वो मुद्दे पीछे नजर आ रहे थे। वहीं अगर आप नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कई वर्ग ऐसा है बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है। महिलाएं नीतीश को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर गाँवों में आप देखें कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं आती थी और बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया। ये वो तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी तो नज़र नहीं आई, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि तेजस्वी के साथ इस बार जनता नज़र नहीं आई। और जैसा सहयोगी खुशबू कह रही थी कि नेक टू नेक फाइट नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये कहना बहुत जल्द होगा दीपक जी की एनडीए जो है वो पूरी तरीके से बाजी मार जाएगी, जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ग्राउंड पर देखें तो आरजेडी के समर्थन में भी कई ऐसे लोग हैं जो नजर आए और कई महिलाएं भी ये कहती हुई नजर आई कि अगर आरजेडी आएगी तो उनके लिए भी बेहतर विकास होगा या काम होगा। और अगर आप देखें तो एक कॉन्फिडेंस भी 2020 के बाद जो कॉन्फिडेंस तेजस्वी में बतौर एक नेता नजर आया है वो भी शायद पहली बार देखने को मिला, जहां पर वो ये कहते आए कि 18 तारीख को वो